हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मोहित सर क्लासेस। आज लेक्चर नंबर 2 हम कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 1 में हमने डेफिनेशन ऑफ गुडविल एंड टाइप ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको 2 टाइप पढ़ा चुका हूं मैं। इसके अंदर फर्स्ट आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड आज का हमारा टॉपिक है थर्ड मेथड, जिसमें हम कैपिटलाइजेशन मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, इस मेथड के अंदर 2 तरीके हैं। फर्स्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दोनों के सिंगल जो मेथड थे, जो वीडियो लेक्चर नंबर 1 के अंदर थे, इसमें हम जो क्वेश्चन होगा हमारा इस तरीके से होगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड कीजिए या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से गुडविल फाइंड कीजिए। तो इस मेथड के अंदर गुडविल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट into 100 बार नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? जो पैसा हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टेड है, ठीक है, और ये जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है प्रेजेंट के अंदर, उसी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक्चुअली जो कैपिटल लगी होनी चाहिए ये वाली, वो नहीं है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एक्चुअल कैपिटल जो लगी हुई है वो तो ये है, बट हमारे को इस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है, हमें और कैपिटल लगाने की जरूरत होती है। मतलब कंपेरेटिव टू अदर फॉर्म्स और बिजनेस। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने सपोज 50,000 अर्न किया है, 10 लाख लगाकर 50,000 अर्न किया है, और सेम हमारे जैसे जो बिजनेस है, बाकी अदर बिजनेस, वो 40,000 अर्न कर रहे हैं इसी 10 लाख में। इट मींस क्लियरली पता चल रहा है भाई कोई भी एक इंटेंजिबल फैक्टर है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है हमारे लिए, तभी तो हम एडिशनल प्रॉफिट कमा पा रहे हैं सेम कैपिटल में। अगर हम बाकी बिजनेस से कंपेयर करें, अगर वो 10 लाख रुपए लगाकर 40,000 अर्न कर रहे हैं, तो उन्हें 50,000 अर्न करने के लिए कितना पैसा लगाया जाना चाहिए बिजनेस के अंदर नॉर्मली? तो 50,000 अपॉन ये जो हमने कितने परसेंटेज माना हुआ है, 4%। $12,50,000। यानी अगर हमारे बिजनेस को, बाकी दूसरे बिजनेस को अगर हमारे जैसे प्रॉफिट अर्न करना है, पर उनकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल नहीं है, फिर भी वो 50,000 कमाना चाहते हैं, तो उन्हें 12,50,000 रुपए कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि हमने सिर्फ 10 लाख रुपए में ही अर्न कर लिया। तो ये जो लगी होनी चाहिए और जो एक्चुअल में इनपुट है हमारे बिजनेस के अंदर, एडिशनल जो हमने अर्न किया वो इसी वजह से अर्न किया, तो ये जो डिफरेंस है इन दोनों का, वो है हमारी गुडविल। क्लियर? एंड देन फिर सेम सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर। इस मेथड से भी आपकी गुडविल वही आएगी जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आई है। इसके अंदर गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, एवरेज की जगह सुपर लगाते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिंपल, ये है गुडविल का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं? जो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है नॉर्मली एक्चुअल में जितना होता है का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैं पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। इंटू 100 फॉर एन आवर, यह हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि मार्केट में क्या एन आवर चल रहा है।
तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्टली हम गुडविल पर पहुंच जाएंगे। चाहे इस वाले मेथड से सॉल्व करें चाहे इस वाले मेथड सॉल्व करें, कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों तरीके से हमारे फॉर्म की जो गुडविल आएगी वो सेम है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता हूं। ओके, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें कैपिटलाइजेशन मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, दोनों ही मेथड को। क्वेश्चन मेरे पास एक हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, बट हम इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड सुपर प्रॉफिट दोनों सॉल्व करेंगे। इसके अंदर आपको पता है कि मेथड चाहे कोई भी हो आंसर सेम आने वाला है। इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट गिवन है 72,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन एनआरआर 10% है, असेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड जितना पुट किया हमारे बिजनेस के अंदर। एवरेज प्रॉफिट 72,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। अगर एवरेज प्रॉफिट के अंदर आप नॉर्मल लॉस तरीके से चीजें हो तो प्लस माइनस कर लेंगे सारे। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है बट यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटीज गिवन है। तो अगर मैं असेट्स में से लायबिलिटीज को लेस कर लूं तो हमें मिल जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड 7,20,000, असेट्स लायबिलिटीज है 970 माइनस 4 लाख 970 माइनस 4 लाख 570 एंड माइनस 720 12 में 7 5 1 1.5 लाख। ये हमारा आंसर गुड। ठीक है, मतलब जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए 7,20,000 रुपए हमारे बिजनेस में लगा होना चाहिए, लेकिन हम उसी पैसे को कमाने के लिए उसी प्रॉफिट को कमाने के लिए 5,70,000 रुपए लगा के बैठे हैं। तो जो एडिशनल गैप है वो हमारी गुडविल होगी ₹1,50,000। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड यानी सुपर प्रॉफिट से सॉल्व कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इस मेथड से गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, जो क्वेश्चन में हमेशा गिवन है। बट हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं हम? एवरेज माइनस नॉर्मल। ठीक है, इस पूरे फॉर्मूले को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लेक्चर नंबर 1 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, एवरेज प्रॉफिट जो गिवन है 72,000, बट नॉर्मल नहीं पता हमें, तो हम पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल मतलब वो प्रॉफिट जो सबके लिए सिंपल प्रॉफिट है, यानी हमारा जो बिजनेस है वो तो एक्सटेंड प्रॉफिट कमा रहा है, बट नॉर्मली प्रॉफिट बाकी बिजनेस कमा रहे हैं। तो जिसका फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में असेट्स माइनस लायबिलिटी की मदद से निकाल लेते हैं। असेट्स माइनस लायबिलिटी, उसमें लेस करेंगे 5,70,000 इंटू एनआरआर जो कि 10% है। यानी सॉल्यूशन हो गया हमारे पास जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो 57,000 है। ओके, 15,000 सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूले में बड़ी गुडविल निकालना है, सुपर प्रॉफिट चाहिए 15,000 इंटू 100 अपॉन परसेंटेज।
कैलकुलेशन करेंगे 1,50,000 आ गया ना। सेम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से करें या सुपर से करें, गुडविल का यहाँ पे सेम होगा, जो आंसर होगा वो सेम होगा, ठीक है। देन एक मेथड हमारा और है वैल्यूएशन गुडविल के अंदर, वेट एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो लेक्चर नंबर 3 में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक अगर आपको लेक्चर नंबर 2 के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।